नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम साथ में अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है द बी ब्रेथ। आपको आसानी से समझ में आए इसलिए वीडियो को मैंने 2 भाग में बांट दिया है। पहले भाग में हम बात करेंगे कि भ्रामरी का क्या अर्थ होता है और इससे क्या क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं, जो कि बहुत सारे हैं। दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि भ्रामरी को कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, इसको करने के क्या नियम होते हैं, कब नहीं करना चाहिए और इसके तकनीकी। भ्रामरी का अर्थ होता है मधुमक्खी, यानी कि इंडियन हनी बी। जब मधुमक्खी हवा में उड़ती है तो उसके पंख फड़फड़ाने से कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। इन वाइब्रेशंस की वजह से एक गूंज निकलती है, एक हमिंग साउंड निकलती है। उसी आवाज के, उसी गूंज के से प्रेरित ये प्राणायाम है और इसी गूंज और इसी वाइब्रेशन से हमें वो फायदे मिलते हैं जिसकी वजह से ये प्राणायाम हम सब करते हैं, जिसके बारे में आगे हम अच्छे से अभ्यास के वक्त सीखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम से होने वाले फायदों के बारे में। ये करता है हमारे अजना चक्र को सक्रिय, जो हमारी आईब्रोज यानी कि भवों के बीच में मौजूद होता है। इसको थर्ड आई यानी कि तीसरी आंख भी कहा जाता है। इसके सक्रिय होने से और जब इस पे काम होता है तो एक ग्रंथि एक्टिवेट होती है जिसको कहा जाता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से निकलता है एक हार्मोन मेलेटोनिन। मेलेटोनिन जब शरीर में अच्छे से निकलता है तो उससे हमारी नींद अच्छी होती है, अनियमित मासिक धर्म की जो परेशानी है वो ठीक होती है, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होता है और आपकी जो मेमोरी है वो बूस्ट होती है, शार्प होती है। इसी वजह से भ्रामरी प्राणायाम छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो उनको तो ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ वर्टिगो की समस्या यानी कि चक्कर आना, उसकी भी समस्या कम होती है। टिनिटस यानी कि कानों में ध्वनि सुनाई देना, वाइब्रेशन आना, कानों में आवाज़ें आना, उसके लिए भी भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है। साथ में ये हमारे आंखों की रोशनी यानी कि विजन को भी शार्प करता है। इसके साथ हमारे चेहरे की जो मांसपेशियां होती हैं उनको ढीला पड़ने से रोकता है, उनको टाइट करता है, चेहरे पे चमक लाता है। एक तरीके से ये एंटी एजिंग प्राणायाम भी है। साथ ही साथ हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, उसको ठंडा करता है, काम डाउन करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता है, एंग्जाइटी कम होती है और एक जो भावना होती है दुख में रहने की, एक सैडनेस की, उससे भी हमें धीरे धीरे ऊपर लेके आता है, यानी कि डिप्रेशन से हमें बाहर निकालता है। साथ में इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इसके साथ जिन भी लोगों को क्रोध की समस्या है, किसी भी छोटी बात पे जल्दी से हाइपर एक्ट करना गुस्से की एक निशानी है, तो एंगर मैनेजमेंट के लिए भी ये प्राणायाम काफ़ी अच्छा है। साथ में जिन भी लोगों को घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है, पब्लिक स्पीकिंग में, बाहर जाने में, लोगों से बात करने में, इंटरव्यूज़ के टाइम पर या एग्ज़ाम से पहले जो पेट में तितलियां उड़ती हैं, उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है। इमीडिएट इफेक्ट के साथ ये आपको तुरंत रिलैक्स कर देता है। दोस्तों, योग में 8 स्टेजेस यानी कि चरण होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सबको पता है कि समाधि सबसे उच्च स्तर का लेवल है योग का। 5वां जो मैंने आपको बताया, प्रत्याहार, जिसका अर्थ होता है कि आप अपने आप को इस मटीरियलिस्टिक दुनिया यानी कि भौतिकवादिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ते हैं, जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहा जाता है। और इससे क्या होता है, आपके अंदर आती है आत्मसंतुष्टि की भावना, तृप्ति की भावना, जिससे आपकी जो लाइफ है उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। इतने अच्छे खूबसूरत प्राणायाम को सीखना तो बनता ही है। तो चलिए अब हम इसको साथ में अभ्यास करते हैं, सीखते हैं, इसकी बारीकियों को समझते हैं। इसको आसानी से समझ में आए इसलिए मैंने इसको 3 स्टेप में बांट दिया है। पहले स्टेप में बात करेंगे कि कैसे बैठना है, किस तरीके से पोस्चर आपका रहेगा। दूसरे स्टेप में हम बात करेंगे कि इसमें किन मुद्राओं का इस्तेमाल होता है और तीसरे स्टेप में हम बात करेंगे टेक्निक के बारे में, इसको करने की क्या बारीकियां होती हैं। तो बात करते हैं कैसे बैठना है, पोस्चर के बारे में। बैठ करके हम इसे कई तरीके के आसनों में कर सकते हैं, लेकिन हठा योगा में ये सिद्धासन में बैठ करके प्रैक्टिस किया जाता है। सुखासन में भी किया जा सकता है, पद्मासन में भी किया जा सकता है, वज्रासन में भी किया जा सकता है। सिद्धासन कैसे लगाना है कि आपको अपना लेफ्ट लेग लेना है और अपनी दोनों जांघों के बीच में उसकी जो एड़ी है उसको आप पहले रख लेंगे
और उसके बाद अपना राइट लेग उठा करके उसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल एड़ी के ऊपर, ये देखिए। और जो उंगलियां हैं वो अपनी पैरों में इस तरीके से फंसाएंगे। तो ये होता है सिद्धासन। तो आप इस तरीके से सिद्धासन में प्रैक्टिस कर सकते हैं और जैसा मैंने बताया आपको जैसे कंफर्टेबल हो वो आपको करना है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सी मुद्रा लगती है। दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम में 2 मुद्राएं लगाई जाती हैं, एक हाथों की लगाई जाती है और एक हमारे मुंह के अंदर जीभ से लगाई जाती है। तो सबसे पहले हाथों की मुद्रा की बात करेंगे, जिसको कहा जाता है षण्मुखी मुद्रा। षण का मतलब होता है 6 और मुख का मतलब होता है द्वार। इसमें हम अपने 6 द्वारों को बंद करते हैं, जिससे हम बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट करके अपने अंदर प्रवेश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको महसूस करते हैं। तो षण्मुखी मुद्रा में हमें क्या करना होता है, अपने कान, अपनी आँख, अपनी नाक और अपनी मुंह, यानी कि ये 6 जो अंग हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इनको हमें क्लोज करना होता है। तो हम अपने अंगूठों से क्या करेंगे, अपने कान बंद करेंगे। आप अगर कान को ध्यान से देखेंगे तो कान के पास एक कार्टिलेज होता है जिसको ट्रेगस कहा जाता है। अगर आप इसको अच्छे से अंदर प्रेस करेंगे तो आपके कान बंद हो जाते हैं, तो आपको कुछ सुनाई नहीं देता है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर को अपनी आंखों के ऊपर रखना है, जिससे आंख बंद होंगी, और ये आपको मिडिल वाली फिंगर नाक पे रखनी है। मैं आपको करके दिखाती हूँ आप शुरू कैसे करेंगे। तो आप सामने देखिए, चेहरा जो है आपका, जो चिन है वो ऊपर की तरफ रहेगी। तो सबसे पहले जो छोटी वाली उंगली है इसको आप यहाँ रखेंगे, ये देखिए। इसके बाद जो रिंग फिंगर है उसको लिप्स के ऊपर, और फिर जो बीच वाली उंगली है इसको अपनी नाक के बगल में, और जो इंडेक्स फिंगर है इसको आप थोड़ा सा मोड़ के अपनी आईलिड्स, पलकों के ऊपर रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। ध्यान ये रखना है कि आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अंगूठे, जिससे हम अपने आखिर में कान बंद करते हैं, ये देखिए। और इसके बाद अपनी कोहनियों को एकदम सीधा करते हैं, चेस्ट को खोलते हैं, छाती आपकी बाहर आती है और आपकी जो बैक है, कमर है, वो एकदम सीधी हो जाती है। ये कहलाती है षण्मुखी मुद्रा। तो ये तो मुद्रा हो गई हमारे आंखों की। अब मैं बताती हूँ आपको, जो मैं मुंह में बता रही थी, इसको कहा जाता है खेचरी मुद्रा। ये काफ़ी एडवांस मुद्रा होती है और इसे कई स्टेजेस में सीखा जा सकता है। इसमें करना क्या होता है, जो आपकी टंग होती है, जीभ होती है, उसकी टिप, ये वाला हिस्सा, इसको आप पीछे पलट के लेके जाते हैं। तो आपका जो अगर मुंह है, आपको पता होगा कि उसके ऊपर एक तलवा होता है जिसको पैलेट कहा जाता है, तालू भी कहते हैं। तो पहले हार्ड होता है और लास्ट में फिर वो सॉफ्ट हो जाता है। तो आप अपनी जीभ को पूरा रोल करते हैं और जो सॉफ्ट पैलेट होता है, जो मुलायम वाला भाग होता है, उसको आप अपनी टंग से प्रेस करते हैं। और आप प्रैक्टिस जब इसको ज़्यादा से ज़्यादा करते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप अपने पीछे गले में जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर सकते हैं, जिससे आपका प्राण का फ्लो अलग तरीके का होता है, जैसे अभी हमारा नॉर्मल है। तो आज हम जब बिगिनर हैं तो कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले आप सीखें कि अपनी जीभ को ऊपर पैलेट यानी तालू पर चिपकाना, ठीक है। तो आप अपनी टंग को पहले बाहर निकालेंगे और इसको हल्का सा रोल करें और अपनी पैलेट पे रखें। फिर इसको पीछे और थोड़ा रोल करने की कोशिश करें। तो शुरू में हो सकता है कि आपको नीचे टंग में हल्का सा पेन हो, तो आपको एकदम बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है। आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपको ये आने लगेगा। तो चलिए एक बार हम इसे साथ में प्रैक्टिस करते हैं कि पीछे इसको घुमाना है, टंग को, टिप को पीछे लेके जाना है और अपने ऊपर वाले हिस्से पर चिपकाना है। देखिए, आप महसूस करेंगे जब शुरू के पहले दिन आप करेंगे तो जो हार्ड वाला पैलेट है उसको ही आप छू पा रहे हैं। फिर धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ते जाएगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप जो सॉफ्ट पैलेट है उस तक पहुंच जाएंगे, और अगर आप उसे अंदर लेके जाएंगे तो वो धीरे धीरे आपका बढ़ता चला जाएगा। खेचरी मुद्रा लगाना आसान नहीं होता है, मेरा भी पूरे तरीके से नहीं होता है, पर मैंने आपको ये बता दिया कि खेचरी मुद्रा क्या है और आप कैसे कैसे स्टेज में बढ़ सकते हैं। सॉफ्ट पैलेट के एंड तक मेरी टंग चले जाती है, लेकिन उससे आगे नहीं जाती है। तो ये हो गई 2 मुद्रा जो मैंने आपको बताई।
भ्रामरी में लगाने के लिए। और अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें तकनीक क्या होती है और जो हम फ़ायदे की बात कर रहे थे, जो वाइब्रेशन कंपन की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से भ्रामरी का नाम भ्रामरी है, वो कैसे जनरेट किए जाते हैं, किस तरीके से इफ़ेक्टिवली जनरेट किए जाते हैं। तो इसमें हम लोग अपना मुंह बंद रखते हैं और जो भी सांस बाहर निकलती है वो हमारी नाक से ही निकलती है और अंदर भी नाक से ही जाती है। तो जो सांस अंदर जाती है वो कैसे जाएगी? जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपकी छाती पूरी खुलनी चाहिए, आपका यहाँ पे जो डायफ्राम होता है वो पूरा ऊपर उठ के आएगा। तो आप एक तरीके से पूरा चेस्ट से सांस ले रहे हैं, छाती को पूरा भर रहे हैं। इसको डायफ्राम ब्रीदिंग भी कहा जाता है। तो हमने पूरा सांस अंदर लिया और अपने चेस्ट को फुलाया, ठीक है। और उसके बाद हमें सांस बाहर निकालनी है। जो सांस बाहर निकालनी है उसमें हमें सांस के साथ अपनी ध्वनि भी निकालनी है, जो एक वाइब्रेशन और एक हमिंग साउंड की तरह हमें सुनाई देती है। वो कैसी होती है? तो जैसे मैंने सांस जब अंदर लिया, आप क्या करेंगे? सबसे पहले बिना किसी मुद्रा के सिंपल सांस अंदर लें और सिर्फ ज़ोर ज़ोर से अच्छे से हमिंग साउंड निकालें। इससे आपका जो थ्रोट है वो थोड़ा क्लीन होगा और जो मैं हमिंग साउंड की बात कर रही हूँ वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। फिर से एक बार सांस अंदर लीजिए, ये आसानी से समझ में आए तो क्या करना है? आप एक बार जैसे माँ बोलते हैं तो मैंने मुंह खोला माँ, अब हम अपने लिप्स को बंद करेंगे, मुंह खोला माँ और लिप्स बंद करेंगे तो वो वाइब्रेशन बन जाएंगे। तो ये ध्वनि है माँ, और फिर बंद किया तो आपको अपने गालों में, अपने शरीर में अंदर और यहाँ पे थ्रोट में आपको हल्के हल्के एक झंझनाहट फील होगी। अगर वो झंझनाहट आपको फील हो रही है तो आप समझ लीजिए कि जो आपका ध्वनि है वो अच्छे से निकल रही है। एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। सांस अंदर लीजिए, तो देखिए क्या हो रहा है, हमने शानमुखी मुद्रा से अपने जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो हम बाहर की दुनिया की अनुभूति करते हैं, उनको क्लोज करा। फिर हमने अंदर से हमिंग साउंड निकाली, वाइब्रेशन, कंपन जनरेट किए, और उस आवाज़ से भी हम लोग बाहर की जो चीज़ें हो रही हैं, जो डिस्ट्रैक्शन है, वो उससे हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। इसके साथ खेचरी मुद्रा लगाने से भी हमारा जो प्राण का फ्लो है वो चेंज होता है, जो इस प्राणायाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जब ये तीनों चीज़ें मिलके साथ में करते हैं तो ये प्राणायाम जितना आसान दिखता है उतना आसान ना रह के थोड़ा जटिल हो जाता है। और ये प्राणायाम में काफ़ी ऊपर के लेवल का प्राणायाम है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ये प्रत्याहार की ओर हमें लेके जाता है। अब हम इसको सारी मुद्रा, सारे आसन के साथ करेंगे। तो सिद्धासन में अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो सिंपल सुखासन में आप बैठ जाएं। पैर आगे फैला करके भी बैठ सकते हैं, बस अपने कंधों को सीधे रखिए। फिर अब हम लगाते हैं षण्मुखी मुद्रा। कोहनियां सीधी कर लीजिए, ये देखिए, आंखों को ज्यादा दबाना नहीं है, और फिर अपने अंगूठे से कानों को बंद करें। मेरे साथ कीजिएगा। सांस अंदर,
सांस अंदर लें और फिर धीरे से बाहर निकालें। भ्रामरी को एक राउंड करने के बाद ही तुरंत आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। आपको ये कितनी बार करना है, आप एक बार में 7 साइकिल इसकी करें, ऐसी आपको 17 साइकिल्स तक करना है। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है, लेकिन 7 साइकिल से आप इसको शुरू कर सकते हैं। आप इसको सुबह के समय करना चाहते हैं अगर, तो ध्यान ये रखना है बस, चाहे शाम को करें चाहे सुबह, आपका पेट खाली ही रहना चाहिए। आपने कुछ पी लिया है, चाय कॉफ़ी ले लिया है, तो उसके आधे घंटे बाद कर लीजिए। आपने अच्छे से खाना खा लिया है, लंच कर लिया है, तो उसके 3 से 4 घंटे बाद कर लीजिए। योग को आप तभी प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आपके शरीर में डाइजेशन का काम ना चल रहा हो, क्योंकि जब डाइजेशन होता है तो हीट जनरेट होती है, मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है। उस वक्त हम जब प्राणायाम करते हैं या किसी भी तरीके का योगासन करते हैं तो हमारे शरीर में डिस्कम्फर्ट आता है और आपको उल्टी हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं और आपको कोई चोट भी लग सकती है। तो पेट खाली होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग इसे एम्प्टी स्टमक ही प्रैक्टिस करते हैं। इसको सोने से पहले भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राणायाम को करने से आपको नींद भी अच्छी आती है। तो आप 7 साइकिल इसकी करें, किसी भी समय करें, खाली पेट करें। तो ये इसके 3 स्टेप हैं, कैसे बैठना है, कौन सी मुद्राएं लगानी है। खेचरी को आप प्रैक्टिस करते रहिए, शानमुखी एकदम आसान है। और फिर इसके बाद जो हमिंग साउंड हम निकालते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब हम लोग साथ में 2 बार और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए सीधे बैठ जाइए, अपनी मुद्रा लगाइए, कान बंद, सांस अंदर भरिए, अच्छे से चेस्ट से सांस भरिएगा। फिर से सांस अंदर, धीरे से हाथों को नीचे ले आएं, आंखें बंद रखें। जब 7 आपकी साइकिल हो जाए या 17 हो जाए या जितनी भी देर आपने किया है, आंखों को बंद रखें। फिर अच्छे से हथेलियों को आपको रगड़ना है जब तक अच्छे से इनमें गर्मी ना आ जाए। फिर अपनी आंखों पे रखिए, ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्के से बस, और फिर वापस लेके आएं और धीरे से आंख खोलेंगे, नीचे देखिए और फिर ऊपर। तो दोस्तों ये हो गई तकनीक, कैसे करना है, कब करना है, कितनी बार करना है। अब मैं ये भी बता दूं कि इन लोगों को ये नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही सेफ प्राणायाम है और ज़्यादातर हर कोई इसको प्रैक्टिस कर सकता है। फिर भी कुछ चीज़ों में आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, जैसे कि एपिलेप्सी, आपके कानों में कोई इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन से मेरा मतलब है कि आपके कानों से किसी तरीके का डिस्चार्ज निकल रहा है, किसी तरीके का द्रव्य बाहर आ रहा है, तो आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। इसके साथ जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो भी भ्रामरी ना करें। आशा करती हूँ दोस्तों कि आज आपको मेरा ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल ऑन भ्रामरी प्राणायाम समझ आया हो, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। फिर भी कोई सजेशन, कोई कमेंट अगर आपके दिमाग में है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके लिखिए। फिर किसी विषय पर मैं आपसे फिर मिलने आऊँगी, तब तक के लिए नमस्ते।